अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ तसव्वुफ़ से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी खुर्शीद अहमद ग़यासी आपकी इल्माना ख़िदमत के लिए एक बार फिर से हाज़िर है। आज की हमारी बातचीत किताब के वारिस के ऊपर है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब का वारिस किसको बनाया। कलाम अल्लाह की एक आयत, और हमने किताब का वारिस बनाया अपने बंदों में से चुनकर, उनमें से कुछ अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं और कुछ लोग दरमियाना रो के हैं। दरमियाना रो यानी कभी इधर कभी उधर, आधे अधूरे से, और कुछ इस पर अमल करके आगे बढ़ने वालों में से हैं। अब ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं। वारिस लफ्ज़ के मायने होते हैं मालिक के मौजूद ना होने पर उसकी विरासत को संभालने वाला। वली लफ्ज़ के तीन मायने हैं, ज़िम्मेदार, बाइख्तियार और वारिस। अब बारी ताला अपने इस कलाम में फ़रमाता है कि हमने किताब का वारिस बनाया, तो इससे मुराद किताब को पढ़कर, समझकर, उसके ज़ाहिरी मायने समझकर और उसके अंदरूनी और बातिनी मायने समझकर उस पे अमल करने वाला बनाया। जैसा कि सरकार दो आलम ने फरमाया, उलमा इल्म में नबियों के वारिस हैं। आसमान वाले उनसे मोहब्बत करते हैं और समुद्र की मछलियाँ उनके लिए दुआ करती हैं। उलमा आलिम से मुराद अंदर का इल्म रखने वालों से है, और यही अंदर का इल्म रखने वाले ही नबियों के वारिस हैं, क्योंकि नबी उसे कहते हैं कि जो कि गैब की ख़बर रखने वाला होता है। नबी यानी गैब की ख़बर रखने वाला। तो जाहिर सी बात है कि नबी के वारिस कोई ज़ाहिरी उलमा तो नहीं हो सकते। नबी के वारिस, जब नबी गैब की ख़बर रखने वाले हैं, तो उनके जो वारिस हैं वो भी अंदर का इल्म बातिन, इल्म मुकाशफा, इल्म लदूनी, अंदर का इल्म रखने वाले ही हो सकते हैं, ना कि आम ज़ाहिरी उलेमा। एक और कहानी के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं, इसी आयत को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने वारिस बनाया किताब का। वारिस के मायने तो हमने समझ लिए। अब थोड़ा सा और, जिसे कहते हैं ना खुलासा, और आसान करना, आसान करके बयान करना, इसकी थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एक बादशाह और उसके तीन बेटे, और तीनों के तीनों काबिल। बादशाह जब बूढ़ा हुआ तो वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं अपनी विरासत, अपनी सल्तनत अपने किस बेटे के हवाले करूं। काफ़ी दिन सोच समझने के बाद उसने अपने बूढ़े वज़ीर से मशवरा किया कि मैं अपना वारिस किसको बनाऊं। वज़ीर ने कुछ कान में कुछ सलाह दी। उसके बाद बादशाह ने अपने तीनों बेटों को बुलाया, 3 अनाज गेहूं की 3 बोरियां मंगाई और तीनों बेटों को एक एक बोरी सौंप दी,
और सौंप कर ये कहता हुआ वो शहर छोड़कर चला गया कि मैं 1 साल के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। 1 साल बाद मुझे ये अनाज सही सलामत चाहिए। बादशाह ये कहकर उस मुल्क से रवाना हुआ। अब उन बेटों ने, तीनों बेटों ने अनाज का क्या किया ये समझने की कोशिश कीजिए। पहले बेटे ने अनाज को महल के पिछले हिस्से में डलवा दिया कि जब बादशाह आएगा तो मैं उसे नया गेहूं भर के दे दूंगा। और हमने वारिस बनाया किताब का अपने बंदों में से चुनकर, इनमें से कुछ अपनी जान पे जुल्म करने वाले हैं। दूसरे बेटे ने, जो कि दरमियाना रोज़ से था, उसने अनाज की बोरी को तिजोरियों में बंद करवा के रख दिया। तीसरे बेटे ने उस अनाज को ज़मीन में डलवाया, उसकी खेती बाड़ी की और उसको सैकड़ों गुना बढ़ाया। 1 साल बाद जब बादशाह आता है तो बादशाह ये पूछता है कि बताइए आपने जो मैंने अनाज दिया था उसका क्या करा। तो जिस बेटे ने महल के पिछले हिस्से में अनाज को फेंका था वो अनाज सड़ चुका था। उसने नया बोरा भर के बादशाह को दिया और बादशाह को ये बात मालूम हो गई थी कि अनाज जो उसको दिया गया था वो अनाज इसने यानी फेंक दिया और बर्बाद कर दिया। अनाज का वारिस बनाया था। दूसरा बेटा, उसने तिजोरी से अनाज निकाला, देखा कि उसके अंदर कीड़े और घुन लग चुके थे, यानी अनाज उसका भी ख़राब हो चुका था। तीसरा बेटा बादशाह को खेत में ले गया और उसने दिखाया कि मैंने अनाज को सैकड़ों गुना बढ़ाकर आपके लिए रखा है। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि हमने वारिस बनाया था अनाज का 3 बेटों को। इनमें से एक बेटा जो था वो जान पे जुल्म करने वाला था, उसने अनाज को फेंकवा दिया। दूसरा दरमियाना रो का था। दरमियाना रो से मुराद कुछ ऐसा है कि वो कभी एक जगह टिकता नहीं है, कभी इधर की तरफ लुढ़केगा, कभी इधर की तरफ लुढ़केगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। उसने उसको अनाज को तिजोरी में रख दिया। और तीसरा बेटा वो था जिसने उस अनाज को खेत में डाला, उसकी फसल उगाई और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। तो जान पे जुल्म करने वाले भी समझ में आ गए होंगे और जो बीच की कैटेगरी है वो भी समझ में आ गई होगी। और तीसरी जो इस पे अमल करके आगे बढ़ जाने वालों में से हैं। जाहिर सी बात है आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि वारिस लफ्ज़ के क्या मायने होते हैं, वली लफ्ज़ के क्या मायने होते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी किताब का वारिस किसको बनाया है और उन वारिसों ने किताब का क्या क्या किया है। इसी के साथ ये ग़ुलाम आपसे इजाज़त चाहता है। मरकज़ी तसव्वुफ़ से आपकी खिदमत के लिए ये ग़ुलाम फिर से एक बार हाज़िर होगा। जब तक के लिए इस ग़ुलाम को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।